समय के शांत प्रवाह में जब अनुभव की गहराई और भी सूक्ष्म होने लगती है, तभी एक ऐसा क्षण आता है जहां ज्ञान केवल विचार नहीं रहता बल्कि अनुभव में परिवर्तित होने लगता है। वही क्षण अब प्रकट होने वाला था। देवर्षि नारद जी के वचनों ने महर्षि वेद व्यास जी के अंतर्मन में एक नई दिशा जगा दी थी। अब वे केवल चिंतन में नहीं थे, वे साधना में उतर चुके थे। आश्रम का शांत वातावरण और भी गहरा प्रतीत हो रहा था। वृक्ष स्थिर थे, नदी का प्रवाह मंद था और आकाश असीम मौन में डूबा था। वे एक आसन पर स्थिर होकर अंतर्मन की ओर मुड़ गए। विचार धीरे धीरे शांत होने लगे, स्मृतियां धुंधली पड़ने लगीं और चेतना अपने ही भीतर गहराई में उतरने लगी। यही ध्यान की अवस्था है, जहां बाहरी संसार धीरे धीरे विलीन होने लगता है और भीतर एक नया आयाम प्रकट होता है। समय जैसे ठहर गया, श्वास मंद हो गई और उसी स्थिरता में एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हुआ। पहले हल्का, जैसे अंधकार में एक किरण, फिर धीरे धीरे विस्तृत होता हुआ। उसी प्रकाश में चेतना और गहराई में उतरती गई। अब वहां न कोई विचार था, न कोई प्रश्न, केवल अनुभव था। उसी अनुभव में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना में स्थित है। हर जीव, हर घटना, हर क्षण उसी एक स्रोत से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो रहा है। यह केवल समझने का विषय नहीं था, यह प्रत्यक्ष अनुभव था। अब स्पष्ट हो चुका था कि जो दिखाई देता है वह अंतिम सत्य नहीं, उसके पीछे एक और गहरी वास्तविकता है। उसी क्षण माया का रहस्य भी प्रकट हुआ। कैसे वही चेतना अपने ही विस्तार में अनेक रूप धारण करती है, कैसे जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अहंकार में बंध जाते हैं, कैसे इच्छाएं बंधन बन जाती हैं और कैसे यह समस्त लीला अनादि से चल रही है। यह केवल दर्शन नहीं, एक जागरण था। अब यह भी स्पष्ट हो चुका था कि मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी जागृति से प्राप्त होती है। तभी एक और दिव्य अनुभूति प्रकट हुई, एक ऐसी उपस्थिति जो शब्दों से परे थी, शांत, अनंत और पूर्ण, जिसमें सब कुछ समाहित था और जो सब कुछ का आधार थी। उस अनुभव में कोई द्वैत नहीं था, केवल एकत्व था। यही ब्रह्म ज्ञान का साक्षात अनुभव है, जहां जानने वाला और जानने योग्य एक हो जाते हैं। यह अनुभव क्षणिक नहीं रहा, उसने चेतना को रूपांतरित कर दिया। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। दृष्टि बदल चुकी थी, संसार वैसा ही था, पर देखने का भाव परिवर्तित हो गया था और हर वस्तु में एक ही सत्य का दर्शन होने लगा था। इसी अनुभूति से एक नई प्रेरणा उदित हुई, ऐसी रचना की जो इस अनुभव को शब्दों में व्यक्त कर सके, जो केवल ज्ञान न दे बल्कि अनुभव करा सके, जो सुनने वाले को उसी आंतरिक यात्रा पर ले जाए। और उसी क्षण एक दिव्य प्रवाह का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर भागवत के रूप में जाना गया। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, चेतना का प्रवाह था, अनुभव से उत्पन्न और अनुभव तक पहुंचाने वाला। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आते हुए भी सब कुछ परिवर्तित हो चुका था। वही आश्रम, वही प्रकृति, किंतु दृष्टि नई थी और इसी परिवर्तन ने इस कथा को जन्म दिया, जो अब एक जीवंत आध्यात्मिक यात्रा बन चुकी थी। और यह यात्रा आगे और गहराई में जाएगी, जहां केवल अनुभव नहीं बल्कि पूर्णता का प्रकट होना शेष है।